स्वागत है दोस्तों आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रतियोगिता की क्लास शुरू हो गई है और लगातार वीडियो जा रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे हम पढ़ा चुके हैं संख्या पद्धति, उसके कुछ सवाल भी करा चुके हैं। आज हमें पढ़ना है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के जो मुख्य प्रकार हैं उसे हम पढ़ेंगे। जैसे एक नंबर में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? संख्या के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वह संख्या या वह नंबर जिसे हम किसी वस्तु को गिनने के काम में लेते हैं उन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास 5 किताब है तो हम कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5। ये जो नंबर यूज कर रहे हैं इन्हीं नंबरों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो लिख लेंगे वे संख्या जो वस्तुओं के गिनने के काम आए, वस्तुओं के गिनने के काम आए। आसान भाषा में समझेंगे, वे संख्या जो वस्तुओं के गिनने के काम में आए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है। तो वस्तुओं के गिनेंगे तो किसी भी वस्तु को 1 से गिनना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ये प्राकृतिक संख्या होती है। अगली जो संख्या है वो संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें 0 को शामिल कर लें। अर्थात प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर ले तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब इसमें 0 को भी शामिल कर लेंगे, यानी कि शून्य को 1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब पूर्ण संख्याओं के बाद अगली संख्या सीखेंगे भाज्य संख्या या भाज्य संख्याएं। ये वे संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और एक संख्या से अगर पूरी विभाज्य हो जाती हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो परिभाषा हो जाएगी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से, किसी एक और संख्या से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, वह संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे देखेंगे कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे भाज्य संख्या होती है 4, 4 के बाद 6, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 12, 14, 15, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। ये एक और खुद से और किसी एक अतिरिक्त संख्या से कट जाती हैं, तो इन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे कि 9 क्या एक भाज्य संख्या है, तो देखेंगे 9 में अगर भाग लगाएंगे 1 से तो भी ये कट जाएगी, 1 9 9। 9 में अगर भाग लगाएंगे 3 से तो खुद ये 3 3 के 9 कट जाएगा, और 9 में 9 से भी भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। तो इसलिए यह 9 भी एक भाज्य संख्या है। अब अगली देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्या भी कहा जाता है। ऋण संख्याएं, ये वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाज्य नहीं होती, अर्थात यह केवल और केवल एक और स्वयं से विभाज्य होंगी पूरी पूरी तरह से। इन्हें ही अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जो एक और खुद या स्वयं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य हों, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो नोट करके यहां लिख लेंगे कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा बिल्कुल आसान है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों, वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 और 13, इसमें किसी भी संख्या को लेकर एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जैसे अगर 7 को लें तो 7 या तो 7 से ही विभाज्य होगा पूरा,
7 एकम 7, या तो 7 एक से पूरी पूरी विभाज्य होगी, 1 7 7, और 7 को हम किसी और संख्या से विभाज्य नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये 2 3 5 7 11 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं। अगला देखेंगे सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखेंगे 2 4 6 8 और 10 12, ऐसे ये सारी संख्याएं जो है सम संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। चेक कर लेंगे, 8 में भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 चौको 8, पूरी पूरी विभाज्य हो गई, इसलिए ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं के बाद अगला देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य ना हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं हो, वह संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं होंगी, तो 1 3 5 7 7 के बाद 9 11 13 15 इत्यादि, ये सब संख्याएं 2 से विभाज्य पूरी पूरी नहीं होंगी, अर्थात ये सब संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अगला देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं? तो वैसी संख्याएं जो विषम संख्याएं हो लेकिन लगातार हो, जिनमें 2 का गैप है, वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जो लगातार विषम संख्याएं हो, लगातार विषम संख्याएं हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
जैसे जैसे देखेंगे कि कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो देखेंगे तो 3,5, 3,5 एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसी तरह से देखेंगे 5, 7 ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से देखेंगे 11, 13 ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जो लगातार विषम संख्या हो, जैसे 3 के बाद 4, 5, तो 4 विषम संख्या तो है नहीं, तो 5 है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से 5 के बीच में 6 है, 7 नहीं, तो 6 एक सम संख्या है, तो वो लगातार हो, 5 के बाद जो अगली विषम संख्या होगी वो 7 होगी, तो इन दोनों संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहेंगे। इसी तरह से आगे है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अगला देख लेंगे सहअभाज्य संख्याएं। अगला देखेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यदि दो संख्याओं में केवल और केवल एक उभयनिष्ठ, एक कॉमन हो, उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। वे संख्याएं जिनमें केवल एक कॉमन या उभयनिष्ठ हो, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखेंगे जैसे देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9 ये लगातार संख्या जो होती है, यही संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इनका अगर निकालेंगे, इनमें निकालेंगे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकालेंगे, तो केवल और केवल एक होगा। जैसे अगर 5 के गुणनखंड निकालने की 5 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 5 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 6 का जो गुणनखंड निकालेंगे वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो इनमें कॉमन और केवल कॉमन 1 है, और जब कॉमन 1 है तो इसलिए ये संख्याएं सब सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याओं को अभाज्य होना जरूरी नहीं है। अब इस तरह से संख्याओं का प्रकार क्लियर हो गया। अब इससे कुछ सवाल जैसे कैसे कैसे बनेंगे, कुछ सूत्र है उसको भी देख लेंगे। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो n ब्रैकेट में n+1/2। इस पे एक एग्जांपल करते हैं, कैसे इस सूत्र को यूज करेंगे पहले जान जाएंगे तो सही है सवाल लगाते समय। तो सवाल एक है कि प्रथम 50 प्राकृत प्राकृतिक संख्याओं का योग
फल कितना होगा, योगफल कितना होगा, कितना होगा। तो हम एग्जाम में तो जोड़ नहीं सकते कि 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ें, तो इसलिए हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इस सूत्र पे रख देंगे तो हमारा योगफल निकल जाएगा। जहां n बराबर 50 है, n बराबर 50, तो सूत्र में रख देंगे। सूत्र जो हमारा है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, n के जगह पे 50 रख देंगे, n के जगह पे 50 रख देंगे और प्लस 1 कर देंगे और बटा में 2 कर देंगे। तो ये n के जगह पे 50 हो गया, n प्लस 1 तो 50 प्लस 1 तो बटा में 2, तो ये हो जाएगा 50 और इधर से आ जाएगा 50 और 1 51 बटा में 2, तो 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 25। जब 25 का गुणा करेंगे 51 में तो 25 से कम 25 को आ जाएगा 5, हासिल बच जाएगा 2, 25 5 125 और 125 और 2 उसमें जोड़ देंगे तो 27, तो 127 जो कि ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब अगला देखेंगे प्रथम सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो ये होगा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल जो होगा वो होगा n ब्रैकेट में n प्लस 1। तो एक एग्जांपल लेके सवाल को देखते हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, का प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल है कि प्रथम 5, प्रथम 10, 50 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो इस सूत्र को हम याद रख लेंगे। तो n बराबर यहां है 5 और हमारा सूत्र है कि n ब्रैकेट में n प्लस 1, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 1 यानी कि 5 गुणते 6, तो 6 5 30, यानी कि जो प्रथम 5 सम संख्याएं होंगी उनका योगफल 30 होगा। अब देखेंगे प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n विषम प्राकृत, या तो प्राकृत कहे या न कहे, हम प्राकृतिक संख्याओं का ही निकालते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, तो ये होता है n स्क्वायर। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है सवाल कि प्रथम 5 विषम संख्याओं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम जानते हैं कि योगफल बराबर क्या होता है, n स्क्वायर। तो लिख लेंगे कि योगफल बराबर, किसका योगफल बराबर, तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। n का मान यहाँ है 5, n बराबर है 5, तो 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा।
ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि अगर हमें x के प्रथम n गुणजों को अगर पूछे तो कैसे लगाएंगे। तो देखेंगे x के प्रथम n गुणजों का योगफल, x के प्रथम n गुणजों का योगफल होता क्या है कि x इंटू n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बटा में 2। एक सवाल देखते हैं एग्जाम्पल। 4 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताइए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि x के प्रथम n गुणजों का योगफल x इंटू n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2 है। तो इसे x मान लेते हैं और ये n, और इस योग के फार्मूले पर रख देते हैं। x के प्रथम n गुणजों का जो योगफल है, योगफल वो है x n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2। मान को रख देंगे, x के जगह पे 4 रख देंगे और n के जगह पे 5 रख देंगे। ब्रैकेट में रख देंगे 5 प्लस 1 बटा 2। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 चौक को 20 और इधर हो जाएगा 5 1 6। 2 से भाग लगा देंगे, 2 तिहाई 6, तो 3 दूना के 6 यानी कि 60 हो जाएगा। इस संख्या, इसका आंसर हो जाएगा 60।